Hey, hello everyone. Namaste, Radhe Radhe. Welcome to my YouTube channel. Myself, Monica. I hope you are doing great in your life. I'm a service provider as a teacher and a guider of your, and I'm providing to you some free content of related to the business statistics subject. As you know very well, I hope it will help you a lot in your studies and as well as in your education field. So let's get started. As you know, we are doing chapter 4, diagrammatic presentation of data, and now we are doing some practical questions of this chapter, and we have done already 3 questions. Now move on the next question, question number 4. So let's see how it solve it and represent this data through the diagrams. Okay, so following table gives the weekly expenditure of two families A and B. Show this by means of percentage bars. सो यहाँ पे वीकली एक्सपेंडिचर जो है वो गिवन है टू फैमिलीज़ की, ए एंड बी की, और इसको हमें मीन्स ऑफ परसेंटेज बार से जो है वो क्या करना है, फाइंड आउट करना है एंड रिप्रेजेंट करना है. सो फैमिली ए की इनकम 400 है, उनके एक्सपेंसेस गिवन है. फैमिली बी की एक्सपेंडिचर गिवन है और उनके इनकम गिवन है. ठीक है, और एक्सपेंडिचर्स की आइटम्स गिवन है. ठीक है, नाउ अब हमें कंप्यूट करनी है हर एक आइटम की परसेंटेज. ठीक है, so you know how to calculate. सी, सो फूड आइटम की गिवन है 160. ठीक है, क्लोथिंग की 100, रेंट की 80, एजुकेशन की 40, मिसलेनियस की 20. इन सब का अगर आप एडिशन करेंगे तो 400 आएगा. ठीक है, अब हमें परसेंटेज जब निकालनी है हर एक आइटम की तो वो कैसे कैलकुलेट होगी. मैंने आपको कई सारे क्वेश्चंस में इस कैलकुलेशन को बताया है कि किस तरीके से होती है, बट मैं एक बार और आपको बता देती हूँ. जैसे कि देखो 160 गिवन है, 160 अपॉन में 400 मल्टीप्लाई में 100. आप कैलकुलेशन करेंगे, 4 वन ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16. सो 40% जो है आपका वो फूड का परसेंटेज कैलकुलेट होगा. सिमिलर एज 100 गिवन है क्लोथिंग का, 100 अपॉन में 400 मल्टीप्लाई में 100. ठीक है, 4 वन ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8 एंड 4 5 ज़ा 20. 25% जो है वो क्लोथिंग का कैलकुलेट हो गया. सिमिलर एज हमें हर एक आइटम का कैलकुलेशन करनी है परसेंटेज, और इसकी टोटलिंग करनी है तो 100% आएगा. अगर 100% आ रहा है टोटल करने पर, इट मीन्स कि हर एक आइटम्स का जो परसेंटेज है वो एक्यूरेट है. ठीक है, सिमिलर एज हमें फैमिली बी में भी कैलकुलेशन करनी है हर एक आइटम की परसेंटेज, तो इसमें भी सेम ऐसे ही होगा. जैसे कि 280 गिवन है फूड का, सो 280 अपॉन में 700 मल्टीप्लाई में 100. सो 0 से 0 कट हुआ, 7 वन ज़ा 7, 7 4 ज़ा 28 एंड 0. सो 40% जो है वो क्या हो गया, फूड का. ठीक है, सिमिलर एज क्लोथिंग का 30% आएगा, रेंट का 20%, एजुकेशन एंड मिसलेनियस का 5%. तो इनका अगर हम टोटल करेंगे तो 100% आएगा. तो इट मीन्स कि हर एक आइटम की जो परसेंटेज हमने कैलकुलेट करी है वो सारी एक्यूरेट है. ठीक है, अब इस डाटा को हमें बार्स के थ्रू रिप्रेजेंट करना है. देखो हमने इलस्ट्रेशंस करे थे तो आपको पता होगा, ध्यान होगा कि हमने जब इलस्ट्रेशंस में इस टाइप का क्वेश्चन किया था तो उसके अंदर हमने एक जो 2 बार्स हमने जिस तरीके से इसमें ड्रॉ करी है इस क्वेश्चन में, तो यहाँ पे क्या है, हमने 100% के ही फैमिली ए एंड फैमिली बी की बार जो है वो ड्रॉ किया है, लेकिन इसको सब डिवाइडेड में हमने शो किया है हर एक आइटम को. ठीक है, सो यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे सिंबल्स दिए हैं हर एक आइटम के. ठीक है, उसके बाद हमने कैसे ड्रॉ किया है, जैसे कि फूड का हमें 40% गिवन है. ठीक है, तो फूड का कहाँ तक ड्रॉ हो गया, 40% तक. फैमिली ए का, फिर उसके बाद क्लोथिंग का 25% गिवन है, तो 40 में 25 ऐड किया तो कितना आ जाएगा, 65. ठीक है, तो ये कितना, ये किसका हो गया, क्लोथिंग का, राइट. उसके बाद नेक्स्ट रेंट का दिया हुआ है 20, तो 65 में अगर आप 20 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 85. ठीक है, तो 85 तक का आपका रेंट का ड्रॉ होगा. उसके बाद एजुकेशन का कितना गिवन है, 10%, तो 85 में 10 ऐड किया तो कितना आ गया, 95%. तो 95% जो है वो एजुकेशन का ड्रॉ हो गया. उसके बाद हमने इसमें 5% ऐड किया मिसलेनियस का.
ठीक है। तो 100% तक का 5% जो बचा हुआ था वो मिसलेनियस एक्सपेंसेस का ड्रॉ हो गया। सो इस तरीके से हमें, ठीक है, परसेंटेज बार डायग्राम को कैलकुलेट करना होता है और सब डिवाइडेड बार के थ्रू रिप्रेजेंट करना होता है। इसी तरीके से हम फैमिली बी का भी ड्रॉ करेंगे, सेम एज पहले 40% फूड का गिवन है तो वहाँ पे 40 तक ड्रॉ किया। उसके बाद 30% क्लोथिंग का है तो 40 में 30 ऐड किए तो 70% तक क्लोथिंग का ड्रॉ होगा। उसके बाद 20% रेंट का गिवन है तो 70 में 20 ऐड करें तो क्या हो गया 90, तो 90 तक का रेंट का ड्रॉ हुआ है। उसके बाद 5% जो है वो एजुकेशन का गिवन है, ठीक है। तो 90 में 5 ऐड किए तो क्या हो गया एजुकेशन का 95 तक। उसके बाद 5% मिसलेनियस एक्सपेंसेस है तो 95 में 5 ऐड करें तो क्या हो गया मिसलेनियस एक्सपेंसेस, जो कि 100% तक का ड्रॉ हो गया है, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा ये क्वेश्चन। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड ऑलवेज बी हैप्पी एंड स्टे हेल्दी एंड बी पॉजिटिव, एंड मे गॉड ब्लेस यू। राधे राधे।